आज का सेशन तगड़ा होने वाला है। शुरू करते हैं। हैप्पी मॉर्निंग एवरीबॉडी। डिसिप्लिन, अनुशासन क्या है? अनुशासन है सही चीज करना, सही तरीके से करना और सही समय पे करना। यही अनुशासन है। अनुशासन, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज डूइंग द राइट थिंग इन द राइट वे इन द राइट टाइम। सही चीज करना, सही तरीके से करना और सही समय पे करना, ये है अनुशासन। आज हम अनुशासन पे बात करेंगे। अनुशासन पे शुरू करते हैं कि मैं आपको कहानियां और उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। एक इंसान है, 6 बजे का अलार्म लगाया उसने। 6 बजे का। ऋषि जी, मनीराम सर, 6 बजे का। कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग। कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी। सचिन जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। यस। या विशाल जी, कैमरा ऑन सब लोग। यस। हाँ, अनिल जी, रोहित रोहित भाई, कैमरा ऑन। अश्विनी जी, कैमरा ऑन। हाँ। तो इस इंसान ने 6 बजे का अलार्म लगाया। उसके पास कुछ प्लान थे कि कल सुबह उठ के ये करूंगा, ये सब प्लान है मेरा। सुबह उठूंगा, चाहे घूमने निकलूंगा या कोई काम है जल्दी निकलना है, कुछ ना कुछ उसने सोचा होगा कि ये प्लानिंग करनी है, इसका करना है। 6 बजे, 6 बजे का अलार्म उसने खुद लगाया। उसने खुद से लगाया। और उसके बाद सुबह अलार्म बज रहा है। फोन में ही आजकल अलार्म बज रहा है। वो बोल रहा है, प्रभु जागो, प्रभु जागो, प्रभु जी आंखें खोलो। प्रभु उस समय उठते हैं और आजकल फोन में ये बटन है, इसका नाम है स्नूज। स्नूज दबा देते हैं। स्नूज स्नूज कर दिया। यस। वो भीख मांग रहा है, उठो। और प्रभु ने क्या किया? स्नूज कर दिया। और फाइनली प्रभु की आंखें खुलती हैं 7 बजे। पर वो 1 घंटे में जो हुआ ना, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध 3। विश्व युद्ध होता है 3। जय सिंह जी, पुष्पेश जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा होता है। मन में घमासान युद्ध। 6 बजे अलार्म लगाया था, स्नूज करके 7 बजे आंख खुली, घमासान युद्ध। उसी समय सारा ज्ञान आता है। अरे यार, कल रात को बहुत मेहनत की यार, थोड़ा तो सो लेना चाहिए। और बहुत मेहनत की है, 1 घंटे में तो कोई नहीं फर्क पड़ता यार, कोई बात नहीं है ये वो। और दिमाग में आता है बात, अरे यार 14 साल पहले पढ़ा था, उस किताब में लिखा था एक इंसान को हेल्दी होने के लिए 8 घंटे सोना पड़ता है। तभी वो ज्ञान आता है। तभी वो ज्ञान दिमाग में घूम फिर के आता है कि 8 घंटे, 14 साल पढ़ी हुई बात दिमाग में वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, सतीश जी, कपिल जी, जय सिंह जी, सब लोग, उमेश भाई, ये आपका मन, आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। ये आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। आपकी माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। अगर आप मनीराम सर, आकाश जी, अगर आप सतीश जी, आप और किसी के साथ गेम खेल रहे होते तो मैं मान लेता, भाई चलो हम तो ये गेम खेल रहे हैं, चलो ये गेम खेल रहे हैं। अरे यार, आपका दिमाग, आपका मन, आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। आप अपने माइंड से नहीं, आपका माइंड आपको खेल रहा है। आपका कोई कसूर नहीं है, आपका माइंड आपका। सिंपल सी बात है, आपने क्या बोला कि 6 बजे उठेंगे। आपने अपने आप को दिया हुआ वादा, अपने आप को दिया हुआ कमिटमेंट आप मिस कर गए। तो आपका ब्रेन क्या सोचता है कि यार कोई 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 फोर्स नहीं था, कोई वो नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई परेशान करने वाला, आपको बस उठना था 6 बजे। आप ये तक नहीं कर पाए। आपने अपना छोटा सा प्रॉमिस दे, आप कहां से 10 लाख रुपए कमा लोगे? कहां से आप 20 लाख कमा पाओगे? कहां से 50 लाख, कहां से करोड़ कमा पाओगे? कहां से आप BMW, कहां से आप ऑडी, कहां से आप मर्सिडीज ले पाओगे? छोड़ना यार, बड़ी बड़ी बातें करते। कोई नहीं, आप किसी पे निर्भर नहीं थे, समझिए। मनीराम सर, विशाल जी, अभित जी, पुष्पेश जी, जय सिंह जी, अमरदीप जी, कैमराज ऑन कर लीजिए। ओके, मनीराम सर जी का कैमरा है, अनिल जी का कैमरा। अगर आप गए डीलर को दिखाने, आप डीलर को दिखाने गए, फार्मर से बात करने गए, डिस्ट्रीब्यूटर से, उसने नहीं लिया तो समझ भी आता है कि चलो यार कुछ हुआ, चलो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। पर सुबह उठने में आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, कैसे मान लिया जाए? समझ में आ रही है आपको अपनी मेरी बात? आपको बस उठना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन क्या बोलता है कि यार तुमने अपने आप से किया हुआ वादा तुम नहीं निभा सकते, तो तुम जिंदगी में घंटा कुछ करोगे? घंटा तुम मर्सिडीज लेके आओगे?
तुम मारुति में घूम रहे हो, यही बड़ी बात है। आपका माइंड दोस्तों, जगसीर जी, अजीत भाई, आपका माइंड रोहित जी आपके साथ गेम खेल रहा है। आप अपने माइंड के साथ गेम खेलो। छोटी सी नियम यही है, 99% लोग डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन में नहीं है। कलकत्ता हम गए थे, एयरपोर्ट में गए थे, आपने एयरपोर्ट में देखा होगा कि ये सीआईएसएफ और ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले कुत्ते के साथ घूमते हैं, आपने देखा है? देखा होगा एयरपोर्ट में बीएसएफ वाले घूमते हैं या कुत्ते के साथ घूम रहे होते, चेन लगी हुई होती है, हल्का सा वो होता है, एक रोप से लगा हुआ होता है। अगर उस कुत्ते का रोप खोल दो, उसकी वो जंजीर खोल दो, वो कुत्ता कुछ करेगा? नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। वो ट्रेंड है, वो डिसिप्लिन्ड है, उसको पता है अपनी आजादी के साथ क्या करना है, वो कुछ नहीं करेगा। आपने देखा, वो कुत्ते को पकड़ते भी नहीं है, बस हमें दिखाने के लिए कि यह कुत्ता ऐसे क्या घूम रहा है, हमें दिखाने के लिए वो जंजीर है, नहीं तो वो कुत्ता पूरा वेल ट्रेंड है। 99% जनता ट्रेंड ही नहीं है। गली के कुत्ते को पकड़ो, गली के कुत्ते को पकड़ो, चेन डालो 3 दिन, चौथे दिन उसका चेन खेलो, शिट करेगा साला, शिट करेगा, बर्बादी करेगा। 3 दिन उसको उसको पता ही नहीं है कि उसको आजादी के साथ करना ही क्या है। हम तो आजाद है भाई, हम तो आजाद है साला, कहीं पे भी कुछ भी करेंगे। यस, कहीं पे भी, कहीं पे भी। यस, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन शब्द को लेके लोगों में नफरत है, पर माय डियर फ्रेंड्स, अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्पल से समझाता हूं, कई एग्जाम्पल। ट्रेन में तो जाते हैं हम लोग, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन को वो 2 पटरियों ने, करोड़ों की ट्रेन को वो 2 पटरियों ने आगे अनुशासन से लेके जा रही है। पटरी से गिरी, निकली, क्या होगा? क्या होगा? बर्बादी, कहर टूट पड़ेगा लोगों पे। अनुशासन, 2 पटरियों पे अनुशासन, अनुशासन सब कुछ है, अनुशासन लोगों को पसंद ही नहीं है। राजीव जी भी आ गए, वंडरफुल, 40 लोग क्रॉस कर गए, वेरी नाइस। अनुशासन से कई लोग जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अनुशासन, पतंग, पतंग तो सबने उड़ाई होगी, पतंग तो सबने उड़ाई होगी। पतंग को एक डोर अनुशासन से बांधती है, हल्की सी डोर, हल्की सी डोर उड़ती है, सब सब मजा ले रहे हैं, यार क्या है, एक डोर, डोर कटी नहीं, वो पतंग पतंग नहीं है, कागज का टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर आके जमीन पे गिरेगा। अनुशासन है वो डोर, डोर पसंद ही नहीं है लोगों को। मैं वो अनुशासन है ही नहीं, करना ही नहीं है। आ नदी, 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 नदी के 2 तट होते हैं। नदी अनुशासन से, नियम से, डिसिप्लिन से बह रही है। नदी जब अपना, नदी अपने छोर को तोड़ती है तो क्या आता है? क्या आता है? बाढ़, फ्लड, कहर, कहर बरसाती है। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, रैमसेट फैमिली, अनुशासन नहीं है तो फ्लड आएगा जिंदगी में, हमेशा जिंदगी तहस नहस रहेगी। वो नदी जब किनारे तोड़ती है, बाढ़ आती है, आस पास की जगह को खत्म कर जाती है। समुद्र, कितने लोग जाते हैं समुद्र में एंजॉय करना, समुद्र में एंजॉय करते हैं ना हम लोग कि यार बड़ा आता है ये वो, या वो फीलिंग आती है। पानी में जाते हैं, पैरों के नीचे से मट्टी निकल जाती है, कितना बढ़िया लगता है। आती है, पानी आ रही है, जा रही है, सब मजे ले रहे हैं। झोपड़ी है और लोग नारियल पानी पी रहे हैं, बच्चे कूद फांद रहे हैं, बड़े खड़े हैं, कोई अंदर है, कोई बाहर है, पानी आ रहा है, जा रहा है, समुद्र आ रहा है, जा रहा है, नियम से, अनुशासन से, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। समुद्र ने अनुशासन तोड़ा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, रुका ही नहीं, क्या होगा? ताऊ क्या होगा? सुनामी, कहर, कहर खत्म, सत्यानाश। प्लीज, हर जगह अनुशासन है, अनुशासन नहीं है तो जिंदगी बेकार है। सूर्य अनुशासन, अनुशासित समय पे निकलता है, चांद अनुशासित समय पे दिखता है,
अनुशासन ही सब कुछ है, हर चीज अनुशासन पे है। पर हम, अक्ल तो हमारे में बहुत ज्यादा है, अनुशासन तोड़ने में नंबर 1 है हम। यस, अनुशासन है ही नहीं। 99% लोग, हमें अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करना नहीं आता। फ्रीडम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं पे भी मुंह दिया, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पकड़ता नहीं है। कहीं पे भी अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन नहीं है तो वहां पे ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। प्लीज, जब हम अपने आप को बोलते कि 6 बजे उठेंगे, उठो, उठो। नहीं तो माइंड आपके साथ गेम खेलेगा। माइंड आपको बोलेगा, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा, तुमने अपने आप से किया हुआ वादा जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, खुद नहीं निभा पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हो, तो छोड़ो। आप मर्सिडीज क्या, कुछ भी नहीं मिलने वाला, मर्सिडीज की फोटो नहीं मिलेगी। डिसिप्लिन माय डियर फ्रेंड, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। आपका ब्रेन आपके साथ गेम खेल रहा है, ब्रेन को पकड़िए, उसको अनुशासित कीजिए। अनुशासित नहीं है ऋषि भाई, सब कुछ कचरा है। नेचर में डिसिप्लिन है, कहीं पे भी, कहीं पे भी कुछ करने के लिए रेडी है। प्लीज, आपको कितने लोगों को अपने ड्रीम्स, कितने लोगों को अपने ड्रीम्स, सपने पूरे करने हैं? ड्रीम्स सबको। थैंक यू हरदीप जी, थैंक यू ध्रुतिक कोच, थैंक यू मैं जी। ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को, ड्रीम्स को डू कर सकते हो, डी को डी कर सकते हो डिसिप्लिन के साथ, और कुछ भी नहीं। D3 याद रख लो, D3 है। इवन कचरा भी उठाना है, ड्रीम का अगर उठाना है कि सबसे बड़ा कचरा उठाने वाला बनूंगा, अरे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबसे बड़ा मैं ये काम करूंगा, ड्रीम्स है मेरा। अगर आप डू करोगे डिसिप्लिन के साथ, आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सक्सेस आके आपके कदम चूमेगी। ड्रीम्स बनते हैं डूएबल विद ओनली डिसिप्लिन, नहीं तो ढक्कन, डी फॉर ढक्कन। मैं आपको बताना चाहूंगा कहानियों से, एग्जाम्पल से, और आप देखोगे कि टैलेंट में किसी की कमी नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है। टैलेंट में किसी की कमी नहीं है। आप मुझे एक बंदा बता दो, कोई भी है, मैं माइक ऑन ऑफ करने हाथ उठा के बता दो, भाई मैंने ये इस इंसान से देखा है कि इसमें एक बूंद टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो सब में है, डिसिप्लिन की कमी नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहते डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन की भयंकर कमी है। मैं आपको एक दिखाता हूं कि टैलेंटेड दो इंसान, सबसे पहले मैं पहले उस टैलेंटेड इंसान, मैं सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, भगवान, उन्होंने, उनकी कहानी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा कि कितना कॉन्फिडेंस है उस बंदे में, कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आप देखोगे, आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे अरे यार ये होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये होता है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जो गाड़ी चला रहे हैं प्लीज अनुशासन से गाड़ी चलाइए, बाद में देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। ओके, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है भाई, ये बहुत बड़ी न्यूज़पेपर है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा गया है। ये मैं आपको ऑनलाइन वर्जन दिखा रहा हूं। जिस समय, ये वो समय है जिसमें सचिन तेंदुलकर ने ब्रैड हॉग को बोला था, ये दिन, ये क्षण तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ये दिन सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, ने बोला था, ये दिन तेरी जिंदगी में बेटा कभी नहीं आएगा, दिस विल नेवर हैपन अगेन। क्या हुआ? ये है ब्रैड हॉग, ये है ब्रैड हॉग। ब्रैड हॉग नए नए, बहुत टैलेंटेड, सभी में टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड है, लेग स्पिन डालते हैं। शेन वॉर्न का तो नाम सुना होगा आपने, एकदम एक, वो भी महान, वो भी महान है, वो भी बोलते हैं गॉड ऑफ, वो भी गॉड ऑफ बॉलिंग है। तो उन्होंने क्या किया, ये नए नए थे, एकदम यंग, आई थिंक 19 या 20 उम्र की उम्र थी, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया, ले लिया। और इतना खुश, इतना खुश, अरे यार किसी का विकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इन्होंने सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया। और उसके बाद ये इन्होंने, न्यूज़पेपर में आया, ये फोटो छपी होगी, कहाँ है, कुछ और ही और आ रहा है, चलिए इसको छोड़िए। हाँ, इन्होंने विकेट ले ली। फिर क्या हुआ, सब लोग एक ही होटल में रहते हैं, ओके, सभी होटल, एक ही होटल में रहते हैं। तो क्या हुआ, ये शाम को गए लेने फोटोग्राफ, और बॉल को लेके गए कि सचिन तेंदुलकर से करवाएंगे साइन, सुवीनियर होता है। एक यंग बंदे का, एक यंग बंदे ने सचिन तेंदुलकर टिकट विकेट ले लिया, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना, उसकी तो जिंदगी बदल गई।
जिंदगी बदल। सचिन तेंदुलकर बोला हाँ आओ ताओ करता हूं साइन। उसमें साइन किया और बोला ये जिंदगी ये क्षण तेरी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लिखना आसान है। जगसीर जी, कुलदीप भाई, सत्यपाल जी कैमरा ऑन कीजिए। पुष्पेश जी, लिखना आसान है, उस पर टिकना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर के लिखने के बाद वो जाके सो गए थे? उसके बाद 45 टाइम्स वन डे दिस थिंग टेस्ट क्रिकेट, आईपीएल और 2020 में टोटल 45 टाइम्स आपस में भिड़े हैं। पर कुछ भी हो जाए, सचिन तेंदुलकर ने जो उसको पीटा है, जो उसको ब्रैड हॉक को पीटा है, किसी ने उसकी इतनी हालत खराब नहीं की। लिखना आसान नहीं है माय डियर। ड्रीम्स देखना आसान है, पर डूएबल और डिसिप्लिन करने में फट जाती है। डिसिप्लिन ही तो नहीं है, तभी तो 1% लोग आगे हैं। डिसिप्लिन है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीमार है जाएंगे, सर्दी है जाएंगे, गर्मी है जाएंगे, बारिश हो रही है जाएंगे, करना है डिसिप्लिन के साथ। तभी 10 लाख बनता है 20 लाख, 20 लाख बनता है 50 लाख और 1 करोड़। डिसिप्लिन ही तो नहीं है। आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर ने लिख दिया, ऐसा लिखने के बाद वो जाके सो गए? नहीं, भगवान है। मेहनत करना है डिसिप्लिन के साथ। 4 बजे सचिन तेंदुलकर रूल है, 4 बजे उठना नहीं है, 4 बजे मैदान में प्रैक्टिस। ऐसे नहीं बनते भगवान। अभी मैं आपको दिखाता हूं दो ऐसे लोग आप बोलोगे एक इंसान गॉड बन गया, एक इंसान कचरे का डब्बा बन गया। कचरे के डब्बा भी नहीं बना। चलिए देखिए डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन ही तो नहीं है हमारे में, डिसिप्लिन की तो कमी है। यस, सपने। ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, ये तो आप सब जानते हो, आप हम सब तो उसी जमाने से गुजरे हैं। ये है गौतम गंभीर और सॉरी सॉरी गौतम गंभीर नहीं, ये है विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। आपको क्या लगता है कि इनमें टैलेंटेड कौन ज्यादा है? विनोद कांबली। विनोद कांबली का रन रेट बेटर था, स्टाइल बेटर था, और जल्दी बनाता था, और जल्दी सक्सेस हो गया। एक कचरे के डब्बे में भी नहीं है और एक भगवान बन गया। ये देखिए मैं आपको उनका स्कोर कार्ड दिखाता हूं। इसका स्कोर कार्ड देखोगे आप लोग बोलोगे अरे यार, ये है इनका स्कोर कार्ड। 664 जब उन्होंने बनाया था, आप देखोगे, आप बोलोगे 664 बनाया स्कोर कार्ड, तो आप इसका स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको आप स्टन हो जाओगे कि किसने बेटर स्कोरिंग की थी। चलिए, विनोद कांबली 349, सचिन तेंदुलकर 324। विनोद कांबली 369, सचिन तेंदुलकर 324। ये है, किसका रन रेट बेटर है? विनोद कांबली का। स्टाइलिश और बिग हिटर, तब नाम है। सबने बोला था कि ये तो गिफ्ट है भाई, ये तो गिफ्ट है, दोनों कमाल करेंगे। पर एक अनुशासन में रहा, दूसरे ने अनुशासन तोड़ दिया, दारू पिया, क्या क्या किया कुछ पता नहीं, बीबी छोड़ के चली गई, आत्महत्या करने की कोशिश की। सचिन तेंदुलकर ही इस इंसान को 3-4 बार या 4-5 बार संभाल चुके हैं। हर ट्रेनर मेरी तरह उसका एग्जाम्पल लेता है। प्लीज, अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अनुशासन ही सब कुछ है। नियम, डिसिप्लिन, जिस शब्द से हमें नफरत है माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मैं तो अपने आप को ये मानता हूं कि मैं अनुशासन हूं। सिंपल। मैं अपनी कहानी बताता हूं, रेडी हो आप लोग? अपनी कहानी। एक बार फ्रेंड्स सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट। पर खमन सिंह जी, विशाल भाई, अमित भाई ने तो अपना चेहरा कभी दिखाया ही नहीं। मैं देख देख के तरस गया। अमित भाई, यहाँ का देख लिया, वहां का नहीं दिखा रहे हो यार आप। करो, जो जो गाड़ी चला रहे हैं उनको फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं। या प्लीज। अक्षय, अक्षय जी, यार आपकी तो स्माइल कमाल की है। राजेंद्र भाई, प्लीज, मेरी कहानी है। ओके, अजीत भाई, अश्विनी जी, पुष्पेंद्र जी, कोई अगर बाथरूम में हो तो कैमरा मत खोलना, बाकी सब कैमरा खोल लेना, जो ड्राइविंग में है वो भी मत खोलना। अजमेर जी, लव यू अजमेर जी, वेरी नाइस। आप गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। ओके, या मुझे खुद डर लगता है, मेरी खुद फटती है। ओके, ठीक है। ओके, ये कहानी मेरी है, ये कहानी मेरी है। एक बार, एक बार घोड़ों की रेस हो रही थी और उसमें एक गधा था।
एक बार राजीव जी घोड़ों की रेस चल रही थी, खमन जी घोड़ों की रेस थी और एक गधा था, और एक गधा सभी घोड़ों के बीच में था। सबने जाके उस गधे से पूछा, अबे घोड़े की रेस है, क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है यहाँ पे, घोड़े की रेस है। तो उस गधे ने बोला, हाँ मैं जानता हूं, मैं तो गधा हूं, मैं तो जानता हूं, मैं तो गधा हूं, पर भागने दो यार, भागने दो, भागने दो। एक दिन घोड़ों के साथ भागते भागते मैं भी घोड़ा बन जाऊंगा, मैं भी घोड़ा बन जाऊंगा, भागने तो दो ना। आपका क्या जाता है, घोड़ों के साथ भागूंगा, वो गधा मैं हूं। भागते 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 एक दिन घोड़ा बन गया। प्लीज डिसिप्लिन के साथ, गोल के साथ। आपने देखा होगा गधे इधर उधर भागते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपने देखा गधे बहुत मेहनत करते हैं। घोड़े जब विसिल बजता है तब भागते हैं, और गोल की तरफ भागते हैं, ड्रीम्स की तरफ भागते हैं, डेस्टिनी की तरफ भागते हैं, डिसिप्लिन के साथ। मैं वो गधा हूं जो पार्टिसिपेशन से डरता नहीं हूं। मैं उन सब लोगों को सल्यूट देता हूं जिन्होंने सारे सारे मेरे सेशन अटेंड किया। अनिल जी सल्यूट, मनीराम सर सल्यूट, आप सारे, राजीव जी, कुछ भी हो जाए, चाहे गाड़ी में हो या बरसात हो या दिन हो, आप लोग कैमरा ऑन करके पूरा, सतीश जी, उमेश भाई, रेस्पेक्ट आपको, नियम से, जगसीर भाई, रॉड ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप कैमरा ऑन करके आते हैं। अरे सबसे बड़ा गधा मैं ही हूं, आज तक भाग रहा हूं, लेजेंड्स के साथ भागता हूं, एक दिन लेजेंड बन गया हूं और लेजेंड बन जाऊंगा, बनता ही रहूंगा। प्लीज, मेरी अक्ल नहीं है पर गधा हूं नंबर 1। इतना पता है कि डिसिप्लिन के साथ अगर मैं भागूंगा घोड़ों के साथ, एक दिन तो घोड़ा बन के ही रहूंगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। सिंपल सी बात, ऐसा गधा बनने में मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। विनोद कामली जैसा घोड़ा नहीं बनना, सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन के साथ भागना है। मैं उन सब लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे सेशन डिसिप्लिन के साथ, नियम के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद मैं आपको कल तक एक डिसिप्लिन पर एक आपको एक मेडिटेशन भेजूंगा, गाइडेड मेडिटेशन। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी करो, कुछ भी करो, डिसिप्लिन के साथ करो। कचरा भी उठाना हो, डिसिप्लिन के साथ करो। वो कचरा उठाते उठाते एक दिन राजा बन जाओगे, सिंपल सी बात है। डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन से हमें नफरत है, हमें समोसे देखते ही हमारी जीभ में पानी आ जाता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। 9:26, किसी के पास कोई सवाल है, कुछ है? ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, आप सब जानते हो डिसिप्लिन के बारे में। पूरे नेचर में डिसिप्लिन है, हर जगह डिसिप्लिन है। हम में वो डी फॉर डिसिप्लिन आ जाए तो डी फॉर ड्रीम्स आ जाएगा। डूइंग करना है और डिसिप्लिन बनना है, और कुछ भी नहीं है। मैं अभी कैमरा आपके लिए ऑन कर रहा हूं। सब लोग पहले एक सेल्फी ले लेते हैं, ग्रुपी ले लेते हैं। ओके, प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन करें, प्लीज सब लोग, अजीत भाई, सुशील भाई, सब लोग अपना कैमरा ऑन करें और ऐसे, जो गाड़ी चला रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं वो कृपया गाड़ी चलाएं। ओके, एक सेकेंड सब लोग, एक सेकेंड, 1 2 3, यस। एक और 2 पेज आएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं उसको कहीं पेस्ट कर दूं। यस, हाँ, सेकेंड पेज पे जा रहा हूं। सेकेंड पेज वाले थोड़ा मेरे से इतना प्यार नहीं करते हैं। हाँ, देखिए अभी तक गुरप्रीत, गुरप्रीत भाई आप तो यार कैमरा ऑन करो, आपकी तो मुझे ही कमाल की है। कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कम ऑन, स्माइल, यस। हाँ गुरप्रीत भाई, क्या यार आप भी यार, थैंक यू सो मच। हाँ, एक सेकेंड, 1 2 3 स्माइल, यस, वंडरफुल, यस। बहुत शॉर्ट सेशन था, सुबह का सेशन था, बहुत शॉर्ट रखा है मैंने क्योंकि सुबह का समय। प्लीज, ड्रीम्स को डुएबल कर सकते हो, ड्रीम्स डुएबल हो जाते हैं जब आप डिसिप्लिन में होते हो। डिसिप्लिन ही सब कुछ है, चाहे सेहत हो, पैसा हो, अब रिश्तेदारी हो, कुछ भी हो, डिसिप्लिन के साथ हो, सब कुछ है, सब कुछ है। प्लेन डिसिप्लिन के साथ रनवे पे उतरता और कहीं उतरेगा तो उतर ही जाएगा। Isn't it? Wonderful. हमारा प्रोग्राम था कलकत्ता में, कितना डिसिप्लिन से गया है ना, Isn't it? कितना डिसिप्लिन से चला सब कुछ। या चलिए, किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज
मैं अभी आपको अनम्यूट का सुविधा देता हूं। प्लीज कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो, मैं आप लोगों को कल एक गिफ्ट दूंगा जिसमें आपको रहेगा गाइडेड मेडिटेशन, योग निद्रा टू बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हो जाओ, काफी है। हाँ, एक पेज पढ़ना है, एक पेज पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो बस। हाँ, सॉरी, कोई बोल रहा था। हाँ, अभी अनम्यूट कर सकते हैं। मनीराम सर, आपने अनम्यूट किया था ना, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर क्या करते हैं भैया? जी सर। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, बहुत डिसिप्लिन तो वास्तव में बहुत अच्छा है लाइफ में। ठीक है, और आपने इसको हमें जो प्रेरित किया है इसके लिए नो डाउट जरूर हम इसमें अपने आप को इम्प्रूव और करेंगे। और बहुत जरूरी है, आपने जो एग्जाम्पल दिए वास्तव में वो बहुत अच्छे हैं। और जरूर डिसिप्लिन के बिना लाइफ जीरो है। वेरी नाइस। एक लाइन में उन्होंने प्रोग्राम का पूरा संक्षेप बता दिया, मनीराम सर। एंड आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर यू, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, आपको सैल्यूट। आप हर प्रोग्राम नियमित तरीके से किसी समय पे भी हो, आप और आपकी टीम, एब्सोल्युटली। नियम नहीं है तो लाइफ जीरो है माय डियर फ्रेंड्स, नियम नहीं है तो लाइफ जीरो है। बस प्लीज, आए हैं, कुछ बड़ा करके जाएंगे डिसिप्लिन के साथ। नहीं तो आके तो कई तो चले ही जाते हैं। जाना आपको भी है, मुझे भी है, सबको जाना है, सबको जाना है। पर अगर आए हैं तो कुछ बड़ा करके जाएंगे, और वो डिसिप्लिन से ही पॉसिबल है। नहीं तो कोई नहीं। जब आए थे 2 लोगों ने नोट किया था, मम्मी पापा ने। और अगर गए और कम से कम कुछ हजारों लोगों ने नोट नहीं किया तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। डिसिप्लिन से ही है माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। मनीराम सर, थैंक यू फॉर सेइंग डिसिप्लिन, नो इनडिसिप्लिन इज जीरो। थैंक यू सो मच। और कोई प्लीज। या यस, उमेश भाई, डिसिप्लिन के बारे में आपका क्या कहना है? जगसीर भाई, डिसिप्लिन, आप लोग डिसिप्लिन के साथ हमेशा जुड़ते हो। या जगसीर जी गाड़ी चला रहे डिसिप्लिन तो। हाँ, उमेश भाई। सर, डिसिप्लिन में ही सारा काम पॉसिबल है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। आपने एग्जाम्पल दिया, विनोद कांबली घोड़ा था, और डिसिप्लिन अगर रहता तो वो आगे जाता। सचिन तेंदुलकर ने कछुए की चाल चल करके बढ़िया सा किया आज। बहुत लंबा खेला, हाँ, बहुत लंबा खेला। आज भी जो रिकॉर्ड है, मतलब तोड़ने के लिए लोगों को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। सही कहा, कछुए की चाल। आई लव दैट आंसर उमेश जी, कछुए की चाल चलो, डिसिप्लिन से चलो, और आगे कुछ लंबा करोगे। लव दैट उमेश जी, रेस्पेक्ट सर, आपको। मैं आज भी जानता हूं, आज भी आप डिसिप्लिन के साथ हर प्रोग्राम अटेंड करते हो। एक बार उमेश जी के लिए तालियां। लव यू उमेश जी। हेलो, अजमेर जी बताइए। आ रही है सर आवाज? आ रही है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू हैप्पी एंड ऑल ऑफ हैप्पी यू, गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग सर जी। हाँ सर, मैं डिसिप्लिन के बारे में देखिए सर, मैं यही कहूँ कि हम जब आसमान में पक्षियां उड़ते हैं वो भी एक लाइन से उड़ते हैं, और उनका उनका टाइमिंग होता है सर। सुबह भी वो उसी टाइम आएंगे और शाम को भी उसी टाइम आएंगे घूमने के लिए। और इसी तरह चींटियां भी चलती है तो वो भी लाइन में चलती हैं सर। तो इन छोटी छोटी चीजों से भी हम सीख सकते हैं कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है जीवन में। अनुशासन, चींटियों से सीखिए, उड़ते हुए उससे सीखिए। चींटियां सिखाती हैं टीम वर्क, और बर्ड सिखाती है टीम वर्क, टीम के साथ, सबके साथ डिसाइड। अजमेर जी, वाह, दिल को छू दिया। लॉर्ड ऑफ रेस्पेक्ट फॉर यू, थैंक यू सो मच। अनुशासन ही सब कुछ थैंक है, यू सर। चाहे चींटी से सीखो या हाथी से सीखो, डिसिप्लिन से सीखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल वेरी सर। नाइस, थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल। और कौन जगसीर जी, आप रेगुलर से हैं। राजीव जी, अगर गाड़ी चला रहे हो तो मत बोलना, साइड में रख के करना। हाँ जगसीर जी, आपका डिसिप्लिन के बारे में क्या कहना है? सर मेरा डिसिप्लिन के लिए यही कहना है कि डिसिप्लिन ही सब कुछ है। डिसिप्लिन के बिना अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर डिसिप्लिन में नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और चालान कटेगा, भयंकर चालान नाम कटेगा। का- जी जी, डिसिप्लिन में रहना चाहिए जी, हर हर टाइम बंदे को डिसिप्लिन में यस बात करना है, खाना है, पीना है, जो भी करना है, ड्यूटी करनी है, सब डिसिप्लिन में होनी चाहिए। यस,
आज जी। देखिए जापान इतनी आगे है, हांगकांग इतना आगे है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री एक कंपनी की तरह चलाते हैं। आप मानेंगे नहीं, आप सब मानेंगे नहीं, हिप्पी कल्चर होता है ना, फटे हुए कपड़े पहन के घूमना, बड़े बड़े बाल, सिंगापुर में अलाउड नहीं है। वो जी बोलते जी हैं सिंगापुर देश छोटा है और हमारी ज्यादा इनकम आती है टूरिस्ट से, और जी जी यहाँ के लोकल के लोग हिप्पी पना करोगे जेल में डाल देंगे। कचरा डालना जुर्म है। सब कुछ, थैंक यू सो मच जगसीर जी, सब थैंक यू कुछ नियम है, नियम ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। राजीव भाई, आप भी, आप बड़े हो, प्लीज बताइए आप डिसिप्लिन के बारे में आपने क्या। यस राजीव जी, गाड़ी चला रहे हो तो मत अनम्यूट करो। या विनीत जी, विनीत भाई गाड़ी चला रहे हो तो मत करना, गाड़ी नहीं चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो आप, कोई बात नहीं है। यस एनीबडी एल्स। विनीत जी, आई लव यू, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर यू। हर सेशन आपने अटेंड किया डिसिप्लिन के साथ, वंडरफुल वंडरफुल, जोरदार तालियां, वेरी नाइस विनीत जी, वेरी नाइस। अब दिखे नहीं, आई थिंक गाड़ी चला रहे थे। तो विनीत जी, अगर आपने पूरा सेशन नहीं देखा है तो बाद में देखिएगा, जोरदार था। मैंने एक दो बीच में आई थिंक हल्के फुल्का लाइन क्रॉस करके ऑलमोस्ट गाली देने तक मैं पहुंच गया था, रोक लिया मैंने अपने आप को। ओके यस, और कोई यस। सतीश जी, आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आप कुछ बोलना चाहेंगे, अनम्यूट कीजिए। हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग सतीश जी, रेस्पेक्ट आपके लिए, आपने सारे सेशन अटेंड किए, मैं नोट कर रहा हूं। कैसा था सेशन? सर बहुत अच्छा सेशन था आज का सर। आज आपने ना एक उदाहरण दिया सर कि हमने शाम को डिसिप्लिन में सोचा कि हम सुबह 6 बजे उठेंगे हाँ और हम उठ नहीं पाए। तो सर बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अगर हम डिसिप्लिन में कोई भी काम करें तो सर काम में एक्यूरेसी आएगी सर, रिस्क कम हो जाएंगे सर। वेरी नाइस। अगर हमने अपने आप को दिया हुआ वादा जिसमें किसी का कोई निर्भर नहीं है, हम अपने आप को नहीं दे पाते, तो माइंड हमारे साथ खेलना शुरू कर देता है। सुबह का नियम से शुरू होना चाहिए। नियम क्या है? वंस अगेन, सही काम सही तरीके से सही समय, दैट्स ऑल। डिसिप्लिन का और कोई नहीं है। राइट थिंग राइट वे राइट टाइम, बस यही करना है, यही करना है। सर बिल्कुल सर, जैसे जगसीर सिंह ने कहा सर, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं सर, फिर दिक्कत नहीं आती सर डिसिप्लिन में। बस वेरी ट्रू। डिसिप्लिन में गवर्नमेंट हमें डिसिप्लिन में रखती है, लेन का डिसिप्लिन बनाओ, हर चीज का डिसिप्लिन मेंटेन करना है। नहीं, हमें तो डिसिप्लिन शब्द से ही नफरत है। थैंक यू सतीश जी, लॉर्ड ऑफ रेस्पेक्ट। आप इतने समय से हमेशा आप प्रोग्राम साथ अटेंड करते हो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन। लखनऊ कौन है? लखनऊ जी, ये इतना बड़ा शहर हमारे साथ जुड़ गया है, दिखाई नहीं दे रहा है पर कैमरा। यस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सत्यपाल जी, कई लोग नहीं, सुबह का समय उसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई होप दिस, मैं ये चाहूंगा कि ये ब्रैड हॉग का जो एग्जाम्पल था, जो सचिन तेंदुलकर ने लिख दिया कि बेटा ये जिंदगी, ये दिन आपकी जिंदगी में कहीं नहीं आएगा, ये कछुए की चाल, जैसे उमेश जी ने बोला, कछुए ने लिख के दिया था और कहां से कहां बन गया, कछुआ भगवान बन गया। इजंट इट? प्लीज, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। पसंद नहीं है हमें, पर डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अनुशासन बनना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं है। दिन का 2 पेज पढ़ो, दिन में इस समय उठो, उतना ही खाओ जितना पेट भरा ना हो, हर चीज सो, घर में लेके आओ, सब जगह नियम है। हमारे घरों में नियम नहीं है। बच्चे जब देखो उठ रहे हैं, जब देखो सो रहे हैं, जब देखो कांड कर रहे हैं। प्लीज नियम लेके आना है। हम पेरेंट्स हैं, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी और किसी के पास नहीं है, मेरे में है, हमारे में है। नियम लाना जरूरी है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना हमारा काम नहीं है, बच्चों को डिसिप्लिन से तैयार करना, बाकी अपने आप सीख जाएंगे। यस, डिसिप्लिन सीख गए, बाकी सब सीख जाएंगे। धन्यवाद आप सब लोगों का। सुबह का समय है। डी फॉर ड्रीम, डी फॉर डिसिप्लिन, डी फॉर डूइंग। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बार एक और टॉपिक से लेके आएंगे। समय क्या है, समय की नई परिभाषा सीखेंगे कि समय क्या है। लोगों का समय बदल जाएगा।
वो सेशन आपने अटेंड कर लिया, समय की परिभाषा बदल जाएगी। अरे यार समय ये होता है, ये तो पता ही नहीं था। मैं टाइम मैनेजमेंट पे हम नेक्स्ट बार करेंगे। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अलग ही चीज है। आप बोलोगे अरे यार कभी किसी ने बताया नहीं कि समय ये होता है एक्चुअली। चलिए अगली बार तक इंतजार रहेगा। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लोगों को भेजिए और लोगों को भेजिए। विशाल जी रेस्पेक्ट, लोगों को भेजिए, प्रेरित कीजिए। हम डिसिप्लिन में होना है, आसपास लोगों को डिसिप्लिन होना है, सबकी जिंदगी चमकेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। Hello everybody, my name is Dr. Sachin and I represent ICM, International Coaching Monks, here along with Mr. B.K. Dhoop, Dr. Purni, Anju ji, and finally under the guidance of Mr. Dey, we work with entrepreneurs just like you to help you implement concepts like FIFO, first in, first out, JIT, just in time, management skills like Six Sigma and Lean, assembly line. And if you are looking to automate and take your business to the next level, ICM is the answer.